Morning everyone. I am your science teacher from Happy Camry School. Class, yesterday we read our lesson number 2, parts of a plant. What is a plant? This is the main question of what is a plant? आखिर पौधे हैं क्या? तो बच्चों ने क्लास में जवाब दिया कि पौधे होते हैं एक लिविंग थिंग. Yes. दिस इज़ अ राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर क्योंकि प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स हैं बट इट इज़ ऑल्सो नेचुरल थिंग, यानी कि पौधे वो चीज़ हैं जो जिंदा हैं और प्राकृतिक हैं. ठीक है, तो प्लांट्स ये होता है. साथ ही साथ हमने क्लास में रीड किया था कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं. अपर पार्ट इज़ कॉल्ड शूट एंड लोअर पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ कॉल्ड रूट. रूट हमने जानी थी कि रूट 2 टाइप्स की होती हैं. ओके, रूट कैसी होती हैं? 2 टाइप्स की रूट्स होती हैं. फर्स्ट रूट होती है टैप रूट एंड फाइबर्स रूट. टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है एंड इसमें से जो सिमिलर रूट्स होती हैं वो ग्रो करती है बट इसके साइड से. ठीक है, वेयर एज फाइबर्स रूट कैसी होती हैं? वो उनकी संख्या नंबर्स ऑफ वे वो ज़्यादा होती हैं. उनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती हैं और ये थिन होती हैं. देखिए, अगर हम बात करें बच्चों टैप रूट एंड फाइबर्स रूट की, दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट, टैप रूट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रूट. ठीक है, स्ट्रेट एंड थिक. फाइबर्स रूट इट इज़ अ थिन एंड लॉन्ग रूट. अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जड़ें आपस में, जड़ों में से जड़ें निकल रही हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑन योर स्क्रीन. एंड ट्रैप रूट इज़ अ वन रूट, इट्स अ मेन रूट और ये बिल्कुल क्या है? थिक है, मोटी है एंड स्ट्रेट है. ओके, तो ये 2 मेन रूट्स होती हैं. अगर बात की जाए कि टैप रूट में कहाँ मतलब कब या किस सब्जी में या किस फल के साथ हम कह सकते हैं कि उनमें टैप रूट, यानी किस तरह के प्लांट्स में टैप रूट होती हैं. तो पी हो गया, कैरेट, मस्टर्ड, बालसम. ठीक है, वैसे ही फाइबर्स रूट व्हीट यानी कि गेहूँ, राइस, ग्रास एक्सेट्रा. नाउ क्लास वी विल रीड our page number 14. If you want to see these roots, then go in your garden. यदि आप इन रूट्स को देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएं? गार्डन में, यानी कि बगीचे में जाएं. एंड प्लग ग्रास, और वहाँ से आप घास को निकालें, खींचें उसे. एंड फ्लावरिंग प्लांट, और एक फ्लावरिंग प्लांट को आप निकालना जिसमें फूल आता है. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट. वॉश दैम एंड एग्जामिन द रूट्स. तो क्या करना है आपको? एक गार्डन में जाना है आपको जहाँ से आपको ग्रास खींचनी है, प्लग करनी है और आपको एक पौधा जिसमें फ्लावर आते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट आपको प्लग करना होगा. उसके बाद आपको उन्हें धोना है. एग्जामिन का मतलब हो गया आपको उसका निरीक्षण करना है. ठीक है, आपको उसकी जाँच करनी है किस चीज़ की? रूट्स के बारे में. क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फाइबर्स रूट एंड टैप रूट. फंक्शन ऑफ रूट. अब हम बात करेंगे अबाउट ऑफ फंक्शंस कि रूट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि रूट जो है वो क्या काम या क्या भूमिका निभाता है प्लांट में. एक जैसे कि बात की जाए अगर आपके बॉडी में, अगर मैं ये कहूँ कि आँख क्या भूमिका निभाते हैं, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइज़ इन योर बॉडी, तो आप क्या कहेंगे? हम आँख से देख सकते हैं, है ना. सेम वैसे ही रूट का भी अपना एक फंक्शन है. तो क्या है उसका देखते हैं हम क्लास. द रूट सपोर्ट्स द प्लांट एंड फिक्स इट टू द सॉइल. यानी कि रूट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट सपोर्ट है, यानी कि सहारा है एक पौधे का, और फिक्स करके रखता है उसे मिट्टी में. जैसे मैंने आपको बताया था रूट आपकी बिल्कुल उंगलियों की तरह है. जैसे उन्होंने इस पेन को कस के होल्ड कर ले, सेम वैसे बिल्कुल एज इट एज रूट भी हमेशा सोइल को अपने अंदर स्टोर करके उसे जकड़ के रखती है.
जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहता है। आप खुद सोचिए, उसे कोई सहारा नहीं देता, प्लांट के आसपास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी स्ट्रेट खड़ा होता है। क्यों? रीज़न होता है कि उसकी रूट्स जो होती हैं वो सोइल के अंदर फिक्स होती हैं। सेकेंड, सम रूट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश एक्सेट्रा, कुछ जड़ें जैसे कि गाजर की, टर्निप यानी शलजम की, रेडिश यानी मूली की, बिकम थिक एंड swallowed एंड stored फूड। इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं, यानी कि मोटी होती हैं। ठीक है, मोटी होती हैं और वो खाने को अपने अंदर क्या करके रखती हैं? वो स्टोर करके रखती हैं। दे कैन बी ईटन एज वेजिटेबल्स, और हम इन्हें एक किस चीज़ के रूप में खाते हैं? हम इन्हें खाते हैं सब्जियों के रूप में। आपको समझे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? बच्चों कुछ लगा आपको? देखिए, आप ये गाजर यहाँ पर देख रहे हैं, शलजम देख रहे हैं, मूली। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है, और ज़मीन के अंदर क्या होती हैं? मूली, शलजम और गाजर, ये ज़मीन के अंदर होती हैं। तो याद रखिए, आप जो ये गाजर, शलजम, मूली खा रहे हैं, ये आप रूट्स खा रहे हैं, क्योंकि ये जड़ें हैं। ध्यान से देखिए, हमने भी क्या पढ़ा कि ये कुछ रूट्स लाइक यानी कि जड़ें जैसे कि कैरेट, गाजर, टर्निप, शलजम, रेडिश, मूली, ये क्या होती हैं? मोटी होती। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल मोटी हैं ये। साइज दिख रहा है ना आपको? शलजम कैसी होती है? मोटी मोटी। गाजर, मूली, तो ये क्या है? ये रूट्स हैं। हम रूट्स खाते हैं और हम इन्हें वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। द रूट हेयर्स ऑब्जर्व मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि ये आप जो देख रही हैं, जो हेयर आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हेयर हैं, ये हेयर क्या वर्क करते हैं? ये मिट्टी में से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्व यानी कि सोख लेते हैं उसे, एंड द रूट सेंड देम अप टू द स्टेम, और जड़ें जो होती हैं उस चीज़ को वो स्टेम यानी कि तने तक उस चीज़ को पहुंचाती हैं। किसे? मिनरल्स और वाटर को। ठीक है, तो यानी आपको पता चला ना कि आप जो गाजर, मूली खाते हैं वो क्या होती हैं? वो रूट्स होती हैं। किसकी रूट्स होती हैं? प्लांट की। तो जो ऊपर का आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं वो क्या है? ये अपर पार्ट है, और लोअर पार्ट यानी कि आप तो इन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेम। स्टेम होता है तना। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो मोटा मोटा आपको बच्चों हिस्सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्या है? स्टेम। ये देखिए, ये क्या है? ये स्टेम है, ये स्टेम है सारा। ठीक है, ये मोटा होता है। ये किससे अटैच होता है? रूट्स के साथ ये अटैच होता है। और जिसमें से ये निकल रही है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर जा रही हैं, ये क्या है? ये होती हैं ब्रांचेस। इन ब्रांचेस पे ही देखिए एक प्लांट कैसे डेवलप करता है। पहले आपने एक बीज बोया, बीज में से बेबी प्लांट निकलता है। जब बेबी प्लांट धीरे धीरे करके ग्रो करता हुआ ज़मीन से बाहर आ जाता है, तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसमें से रूट्स, जड़ों में से रूट निकलती रहती हैं और वो मिट्टी को अपने अंदर होल्ड कर लेती हैं। धीरे धीरे उसमें से स्टेम बन जाता है, और स्टेम से फिर ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस पर लीव्स, ठीक है, लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर। ओके, स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। तना जो होता है वो पौधे का वो भाग है जो हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है। इट बियर्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। इस पे क्या होती हैं? इस पे आती हैं लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। द स्टेम ऑफ मैनी ट्रीज लाइक पीपल, नीम, बनियान एक्सेट्रा। देखो ये क्या होती हैं? ये थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी होती हैं। अगर बात की जाए पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ की और बरगद के पेड़ की, तो आप देखेंगे ये कैसे होते हैं। इनकी जो स्टेम होती हैं ये बहुत ही मोटी होती हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती है, वुडी यानी कि बहुत ही लकड़ीदार होती हैं। ठीक है,
सो दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। तो यानी कि ये अपने आप से आराम से ये अपना खड़े रह सकते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक बनाना प्लांट द स्टेम इज सॉफ्ट एंड ग्रीन बट स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो बनाना का प्लांट होता है वो कैसा होता है, उसकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है उसका, वो सॉफ्ट होता है लेकिन वो ग्रीन होता है। सॉफ्ट ग्रीन बट स्ट्रॉन्ग होता है वो। ठीक है। अच्छा बच्चों, वैसे तो आपको एक चीज़ पता ही होगी, या अब बता देती हूँ मैं आपको, कि पीपल का पेड़ और बरगद के पेड़, ये दो पेड़ ऐसे पेड़ हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं। ठीक है। और बनाना का जो प्लांट होता है वो एक ऐसा प्लांट है जिसपे एक बार में, मतलब एक ही बार में फल आते हैं। जैसे कि आम का पेड़ है तो इस पर हर साल आम आएंगे, लेकिन जो बनाना का जो पेड़ होता है उस पे साल में सिर्फ एक ही बार फल आता है, बस। दोबारा किसी भी साल में फल नहीं आता। मेरा कहने का मतलब बच्चा कि बनाना के पेड़ पर सिर्फ एक ही बार फल लगते हैं, दोबारा कभी फल नहीं आते। जैसे आम का पेड़ हो गया या कोई और दूसरा पेड़ हो गया, उन पे तो ये होता है कि हर साल आएंगे फल, हर साल मौसम आएगा तो फल आ जाएंगे। लेकिन बनाना के पेड़ पर ऐसा नहीं होता। और यही वजह, बनाना एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आपको बहुत ईजीली मिलता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है। क्योंकि वो एक तो एक ही पेड़ पर एक बार ही फल आता है। दूसरी बात है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक फ़िक्स मौसम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़िक्स सीज़न की ज़रूरत नहीं है। ये हर मौसम में ईज़िली ग्रो करता है। ठीक है। चलिए, इनफ टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन सपोर्ट। यानी कि बनाना का पेड़ जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और हरा भी होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने आप से स्टैंड यानी खड़ा रह सकता है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, पी एक्सेट्रा आर सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक। अगर बात की जाए, कुछ स्टेम जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं, जैसे कि मनी प्लांट। ये तो भैया आपने हमेशा आपको हर घर में दिखता है मनी प्लांट। ठीक है ना। तो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो स्टेम यानी तना होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है। आर सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक, यानी हरा होता है, मुलायम होता है और कमज़ोर होता है। सो दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड। तो इसलिए इन्हें ज़रूरत होती है खड़े रहने के लिए किसी सहारे की। क्लास, अब मैं बात करना चाहूँगी फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टेम। देखिए, स्टेम के जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको शो करना चाहती हूँ बच्चों। प्लीज़ लुक केयरफुली दिस पिक्चर्स। दिस इज़ अ बनाना ट्री। आप देख सकते हैं कि बनाना का पेड़ है। आप देखिए कैसा है ये मनी प्लांट है एंड ये पी प्लांट है। आप देख सकते हैं ना कि इन्हें एक सपोर्ट चाहिए। ये देखिए, एक ये ट्री या मतलब एक वुड स्टिक यहाँ पर प्लांट की गई है जिसके सहारे ये ग्रो कर रहा है। देखिए बढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट ग्रीन बट वीक है। ओके। और जो बनियान ट्री है उसकी स्टेम कैसी है बच्चों? ग्रीन है, सॉफ्ट है बट स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई इट कैन स्टैंड। ठीक है, इसलिए ये खड़ा हो सकता है ऑन सपोर्ट, अपने ही सपोर्ट पर, बट दे कैन नॉट स्टैंड ऑन सपोर्ट। लेकिन ये अपने सपोर्ट्स पे खड़े, अपने सहारे ये खड़े नहीं हो सकते हैं। कौन सा? पी प्लांट एंड कौन सा प्लांट बच्चों? मनी प्लांट। ओके, थर्ड क्लास। नाउ आई विल रेस्ट ऑफ माई वर्ड्स। क्लास आज के लिए इतना ही, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू रीड पेज नंबर 14 and 16, and all students will fill their book work. Page number 18. All students fill page number 18. याद रखिएगा, आप सभी बच्चों को अपनी साइंस की बुक में पेज नंबर 18 फिल करना है। पेज नंबर 15 एंड 16 आप सभी को रीड करना है। ओके। और आप सभी को फंक्शंस ऑफ फ्रूट में ये जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं, आप सभी को ये पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। बहुत ही इजी हैं, ये रूट्स हैं। ओके, तो ये आपको ड्रॉ ज़रूर करनी है।
तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।